Hello everyone, welcome aboard Science Express. I hope you are all and your study are going on well. So कल की वीडियो में हमारा एक साइंस एक्सप्रेस का ट्रेन फाइलम फ्लैटियलमेंथिस के स्टेशन पर आके रुका और आज हमारा ट्रेन एक नए बायोलॉजिकल स्टेशन पे रुकने वाली है जिसका नाम है फाइलम एस्कलमेंथिस। ये स्टेशन उन ऑर्गेनिज्म का घर है जो साइज में छोटे, शेप में राउंड, लेकिन साइंस के व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। कभी ये सॉइल में रहते हैं तो कभी वाटर में और कभी ह्यूमन बॉडी के अंदर एज अ पैरासाइट सफ़र करते हैं। सिंपल बॉडी बट स्मार्ट सर्वाइकल स्ट्रेटजी। तो चलिए साइंस एक्सप्रेस की इस जर्नी में हम एक्सप्लोर करते हैं राउंड वर्म का स्ट्रक्चर्स, फीचर्स और उनका बायोलॉजिकल इम्पोर्टेंस। और हाँ, अगर आपको लेक्चर का नोट्स, पीडीएफ, डायग्राम या अपडेट चाहिए तो ज्वाइन माई टेलीग्राम ग्रुप, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस टॉपिक को इजली लर्न करना है तो वीडियो के अंत तक जरूर देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। The term Escalmanthus is made up of two Greek words. Escus means bladder और helminths means worm, यानी कि it means round worm. The body of Escalmanthus की बॉडी जो होती है वो सर्कुलर होती है, क्रॉस सेक्शन होती है, इसी कारण इनको हम राउंड वर्म्स कहते हैं। अब हम देखेंगे एस्कलमेंथिस के जनरल कैरेक्टर्स के बारे में। तो जनरल कैरेक्टर्स में इनकी जो बॉडी होती है वो ट्रिप्लोब्लास्टिक होती है। इट मीन्स इनमें जो जर्म लेयर होते हैं वो 3 लेयर में होते हैं। एक्टोडर्म जो आउटर लेयर होता है, इंडोडर्म जो इनर लेयर होता है, और एक्टोडर्म और इंडोडर्म के बीच में एक लेयर पाई जाती है जिसे हम मेजोडर्म कहते हैं। इनमें बाईलेटरल सिमेट्री पाई जाती है। इट मीन्स इनको बीच से कट करने पे लेफ्ट पोर्शन और राइट पोर्शन में सेम ही दिखता है। इनकी बॉडी जो होती है वो अनसेगमेंटेड होती है। मीन्स इनकी बॉडी में सेगमेंट नहीं पाया जाता है। इनकी बॉडी जो होती है वो सिलेंड्रिकल होती है। ये जो होते हैं स्यूडोसिलोमेट्स होते हैं। इट मीन्स स्यूडोसिलोम जो होता है वो बिटवीन मीजोडर्म एंड एंडोडर्म, इनके बीच की जो बॉडी कैविटी होती है वो मीजोडर्म और एंडोडर्म के बीच में होती है, इसलिए इन्हें हम स्यूडोसिलोमेट्स कहते हैं। एग्जाम्पल्स की बात करें तो न्यूमेटोड, रोटीफोर्स, हर्स एंड एकैंथोसिफेलेंस, ये फाइलम एस्कलमेंथिस के मेंबर हैं। जनरल फीचर्स देखें एस्कलमेंथिस की, तो इनका जो बॉडी प्लेन जो होती है वो अनसेगमेंटेड होती है, सिलेंड्रिकल एंड टैपरिंग एट द बोथ एंड्स, चाहे वो एंटीरियर इंडो चाहे पोस्टीरियर इंडो, दोनों एंड पे इनकी जो बॉडी होती है वो पॉइंटेड होती है। बाइलेटरल सिमेट्री होती है। बॉडी कैविटी जो होती है वो स्यूडोसुलोम होती है। डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है इनमें कंप्लीट टाइप का होता है। इट मीन्स माउथ टू एनस डाइजेशन का प्रोसेस चलता है इनमें। नर्वस सिस्टम जो होता है वो प्रिमिटिव टाइप का होता है विथ अ सिंपल ब्रेन एंड नर्व कॉर्ड। फिर वही स्ट्रक्चर जो इनका सिलेंड्रिकल है, स्मूथ, इनकी बॉडी जो होती है वो स्मूथ होती है। और सीडोसिलोमोर्स जो होता है वो हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन होता है। हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन का मतलब इनकी बॉडी जो होती है वो किसी किसी भी पोजीशन में मूव कर सकती है। बात करें इनके रिप्रोडक्शन की, तो ये जो होते हैं ये डायोसियस होते हैं। इट मीन्स जो मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो होते हैं वो सेपरेट होते हैं। दैट इज मेल्स एंड फीमेल आर डिस्टिंक्ट। फीमेल जो होती है वो साइज में मेल्स से लॉन्गर होती है। फर्टिलाइजेशन जो होता है इनमें इंटरनल होता है और डेवलपमेंट में भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डेवलपमेंट जो होता है वो डायरेक्ट भी हो सकता है और इनडायरेक्ट भी हो सकती है। एग्जाम्पल देखें तो एस्कैरिस जिसे हम राउंड वर्म कहते हैं, वाउचेरिया जिसे हम फाइलेरियल वर्म कहते हैं, और एंड स्टाइलोमा एंकाइलोस्टोमा जिसे हम हुक वर्म कहते हैं। बात करें हम इनके इम्पोर्टेंस की, तो ये जो होते हैं वो मेनियर पैरासिटिक होते हैं। एग्जाम्पल में एस्कैरिस और वाउचेरिया जो होते हैं वो पैरासिटिक इन नेचर होते हैं, जबकि कुछ जो होते हैं वो फ्री लिविंग होते हैं इन सॉइल और एक्वेटिक हैबिटेट्स में। ये डायग्राम से एंकाइलोस्टोमा के, वाउचेरिया के, एस्कैरिस एंड रैप्डेटिस। फिगर में देख सकते हैं सबकी बॉडी जो है वो सिलिंड्रिकल इन शेप है, अनसेगमेंटेड है और एंटेरियर एंड और पोस्टेरियर एंड पे पॉइंटेड है। सी इन दिस फिगर। क्लासिफिकेशन ऑफ एस्कलमेंथिस को देखें तो इनमें 4 क्लासेस हैं। फर्स्ट है हमारा निमेटोडा जिसे हम राउंड वर्म कहते हैं। सेकेंड है रोटीफेरा जिसे हम रोटीफर्स बोलते हैं। थर्ड है हमारा एकैंथोसिफेला जिसे हम स्पाइनी हेडेड वर्म्स बोलते हैं। और फोर्थ है हमारा गोडेसिया जिसे हम हॉर्स हेयर वर्म्स बोलते हैं। तो चलिए इन चारों क्लास को एक्सप्लोर करते हैं। फर्स्ट हम देखेंगे निमेटोड्स एंड राउंड वर्म्स। बात करें इनके स्ट्रक्चर की, तो इनका स्ट्रक्चर जो होता है वो सिलेंड्रिकल होते हैं, स्मूथ बॉडी होती है, स्यूडोसिलोमेट्स होते हैं विथ हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन। और रिप्रोडक्शन देखें तो सेक्सुअल टाइप का होता है विथ सेपरेट सेक्सेस। मीन्स ये जो होते हैं वो डायोसियस इन नेचर होते हैं।
मैनी जो होते हैं वो पैरासिटिक होते हैं और कुछ जो होते हैं फ्री लिविंग होते हैं, या तो सॉइल में या फिर एक्वेटिक हैबिटेट्स में। ये स्कैरिस का डायग्राम है, इसमें हम देख सकते हैं ये हमारा मेल स्कैरिस है और ये जो है वो हमारा फीमेल स्कैरिस है। मेल स्कैरिस जो होता है वो मेल स्कैरिस जो होता है वो स्मॉलर इन साइज होती है, जबकि फीमेल स्कैरिस जो होती है वो लार्जर इन साइज होती है देन मेल स्कैरिस। मेल स्कैरिस जो होता है वो पोस्टीरियर इन पे कर्व्ड लाइक होता है, जबकि फीमेल स्कैरिस जो होती है वो स्ट्रेट होती है। इनकी बॉडी जो होती है वो एंटेरियर एंड और पोस्टीरियर एंड पे पॉइंटेड होती है। इनकी बॉडी के बीच में लैटरल लाइन पाया जाता है। लैटरल लाइन जो होती है वो एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है जो एक्सक्रीटरी पोर्स पे जाके ओपन होती है। तो हम स्कैरिस को देखेंगे डिटेल में। तो सबसे पहले हम स्कैरिस का क्लासिफिकेशन देखेंगे। तो इसका जो किंगडम है वो एनिमेलिया है, फाइलम नीमेटोडा या इसको एस्केलमेंथिस बोल सकते हैं। क्लास जो है वो सीसेरेंटिया है, ऑर्डर स्केराइडिडा, फैमिली स्केराइडी और जीनस एस्कैरिस, और इसकी स्पीसीज जो है वो लुम्ब्रिकॉइडस है। उनके इंट्रोडक्शन देखें तो जो एस्कैरिस लुम्ब्रिकॉइड्स जो होते हैं वो पैरासिटिक होते हैं, राउंड वॉर्म्स होते हैं। ये जो होते हैं वो लाइफ्स होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन ऑफ ह्यूमन की जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है वहाँ पे ये लाइफ्स करते हैं। ये जो होते हैं वो डिजीज काज करते हैं जिसके हम स्केरियासिस बोलते हैं, और ये बिलोंग्स करते हैं फाइलम निमेटोडा या उसको हम स्कैलमेंथिस भी बोलते हैं। ये उनका डायग्राम है। ये मेल स्कैरिस, ये मेल स्कैरिस है, ये फीमेल स्कैरिस है। इनकी बॉडी जो है वो एंटीरियर एंड और पोस्टीरियर एंड पे पॉइंटेड है। मेल स्कैरिस जो होता है वो पोस्टीरियर एंड पे हुक लाइक स्ट्रक्चर बनाता है जिसपे स्पिक्यूल्स और क्लोएका प्रेजेंट होते हैं। इनकी बॉडी पे लेटरल लाइन पाई जाती है जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होती है, जो जाके एक्सक्रीटरी पोर में ओपन होती है, जिसके थ्रू अनडाइजेस्टेड जो फूड होते हैं वो रिलीज होते हैं। जेनाइटल पोर पाए जाते हैं फीमेल पे भी और मेल पे भी। तो मेल में जो जेनाइटल पोर होता है जिसके थ्रू स्पर्म रिलीज होती है, और फीमेल में जो जेनाइटल पोर होते हैं जिसके थ्रू एग का रिलीज होता है ह्यूमन के स्मॉल इंटेस्टाइन में। माउथ जो होती है एंट्री पॉइंट फॉर फूड होती है, फूड को इंजेस्ट करने में हेल्प करती है। और स्पिक्यू जो स्पिक्यूल्स या क्लोएका जो होते हैं वो हेल्प करते हैं मेल टू होल्ड द फीमेल ड्यू टू कॉपुलेशन। इनकी बॉडी जो होती है वो एक थीन लेयर से घिरी हुई होती है जिसको हम क्यूटिकल बोलते हैं। इनकी बॉडी पे जो लेटरल लाइन पाए जाते हैं वो ऑस्मो रेगुलेशन में भी मेन रोल प्ले करते हैं। और ऑस्मो रेगुलेशन मीन्स रेगुलेटिंग द अमाउंट ऑफ वाटर एंड साल्ट इन द बॉडी। इनकी मॉर्फोलॉजी देखें तो इनकी बॉडी जो होती है वो लॉन्ग होती है, सिलेंड्रिकल होती है और अनसेगमेंटेड होती है। सेक्सुअल जो होता है वो डाइमॉर्फिज्म होता है। मेल जो होती है वो स्मॉलर होती है विथ कर्व्ड, स्मॉलर होता है कर्व्ड पोस्टेरियर एंड। फीमेल जो होती है वो लार्जर एंड स्ट्रेट होती है, और इनकी जो बॉडी होती है वो कवर्ड होता है टफ फ्लेक्सिबल क्यूटिकल से। इनकी एनाटॉमी देखिए तो डाइजेस्टिव जो होता है सिस्टम जो होता है वो कंप्लीट टाइप का होता है। इट मीन्स इनमें माउथ, फेरिंग्स, इंटेस्टाइन और एनस जो होते हैं वो वेल डेवलप होते हैं। नर्वस सिस्टम जो होता है इनका वो नर्व रिंग एंड लॉन्गिट्यूडनल नर्व कोकॉर्ड्स जो होते हैं वो पाए जाते हैं। एक्सक्रीटरी सिस्टम में 2 एक्सक्रीटरी कैनाल एंड एक्सक्रीटरी पोर पाए जाते हैं जिसके थ्रू जो अनडाइजेस्टेड फूड जो होता है वो रिलीज होता है। बात करें इनके रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, तो मेल में जो होते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम में टेस्टिस पाए जाते हैं, वास्ट डिफरेंस पाया जाता है और क्लोएका पाया जाता है। जबकि जो फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है उसमें ओवरीज, ओविडक्ट, यूटेरस एंड वेजाइना प्रेजेंट होती है। बात करें हम इनके लाइफ साइकिल की, तो इनके लाइफ साइकिल में एग जो होता है वो रिलीज होता है इन फेसेस। जो इनकी बॉडी से जो अनडाइजेस्टेड फूड्स बाहर निकलते हैं उसी के साथ ही एग जो होता है वो रिलीज हो जाता है ह्यूमन के इंटेस्टाइन में। सेकेंड, इम्ब्रियोनेटेड एग्स इंजेस्टेड बाई होस्ट। जो उनका एग होता है, जो इम्ब्रियोनेटेड एग वो इंजेस्ट कर लिया जाता है होस्ट के थ्रू। जो कोई होस्ट उस इम्ब्रियोनेटेड एग्स को इंजेस्ट करता है, लार्वा हैच इन इंटेस्टाइन, तब ये लार्वा जो होती है उसकी इंटेस्टाइन में चला जाता है और माइग्रेट विया ब्लड टू लंग्स, और ब्लड के थ्रू माइग्रेट करते हुए लंग्स तक पहुंच जाता है। मूव टू थ्रोट, स्वॉलिड अगेन, रीच इंटेस्टाइन, और लंग्स से मूव करते हुए वो गले तक पहुंच के फिर इंटेस्टाइन तक चला जाता है और डेवलप इनटू एडल्ट्स इन स्मॉल इंटेस्टाइन, और स्मॉल इंटेस्टाइन में जा करके एडल्ट के रूप में डेवलप हो जाता है। यहाँ देखिए हम इनकी लाइफ साइकिल की, तो ये जो इनका एम्ब्रियोनेटेड एग है जो किसी होस्ट के द्वारा इंजेस्ट किया जाता है तो इसकी स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाता है
भोजन के साथ। फिर ये वहाँ से मूव करते हुए ब्लड में मूव करते हुए चला जाता है लंग्स से, और लंग्स से मूव करते हुए चला जाता है। इसकी लार्वा जो होती है वो लंग्स तक चली जाती है और लंग्स से जाके थ्रोट थ्रोट यानी गले तक पहुँच जाती है। देन गले से जाके फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में आके और यहाँ पे एडल्ट एस्कैरिस के फॉर्म में आ जाती है, और फिर यह ह्यूमन के फीसेस के साथ बाहर चली जाती है। इस तरीके से इनकी लाइफ साइकिल जो है चलती रहती है। बात करें इनके सिम्टम की, तो जब एस्केरियासिस डिजीज होती है तो उसके सिम्टम क्या है, तो एब्डोमिनल में पेन होने लगता है, एब्डोमिनल पेन है। एब्डोमिनल में पेन, मल न्यूट्रिशन होने लगता है, इंटेस्टाइनल ब्लॉकेज, इंटेस्टाइन जो होती है वो ब्लॉक होने लगती है, और रिस्पायरेटरी इशू, जब ये आपके लंग्स में जाके ये चला जाता है तब रिस्पायरेटरी इशू जो होती है वो उत्पन्न होने लगती है। इसका डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट देखें तो डायग्नोसिस में आ जाएगा स्टूल सैंपल, माइक्रोस्कोपी फॉर एग। स्टूल सैंपल मीन्स जो ह्यूमन का जो ह्यूमन फेसिस होती है उसका टेस्ट किया जाता है। ट्रीटमेंट में एंथेलमेंटिक ड्रग लाइक एल्बेंडाजोल या मेबेंडाजोल यूज किया जाता है। इसकी प्रिवेंशन के लिए गुड सैनिटाइजन और आसपास की स्वच्छता पर ध्यान दें, वॉशिंग हैंड्स, अच्छे से हाथ धोएं और प्रॉपरली कुक्ड फूड और भोजन को अच्छे तरीके से पकाएं। इन सब ट्रीटमेंट को अपना करके हम इस रोग से बच सकते हैं। सेकेंड क्लास है हमारा रोटीफेरा, जिसे हम रोटीफर्स बोलते हैं। अगर इनके कैरेक्टरिस्टिक्स को हम देखें तो ये जो होते हैं वो स्मॉल होते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं विथ ए क्राउन ऑफ सीलिया, जिसे हम कोरोना बोलते हैं। ये जो होते हैं वो मोस्टली फ्रेश वाटर होते हैं, सम मैराइन, कुछ मैराइन होते हैं, और कुछ जो होते हैं वो टेरेस्ट्रियल स्पीसीज होते हैं। बॉडी जो होती है वो डिवाइडेड होती है 3 पार्ट में, हेड, ट्रंक एंड फुट। इनमें जो रिप्रोडक्शन होता है वो एसेक्सुअल मीन्स पार्थेनोजेनेसिस टाइप का होता है। पार्थेनोजेनेसिस मीन्स बिना फर्टिलाइजेशन के फीमेल एग्स जो होते हैं वो एडल्ट में कन्वर्ट हो जाता है। और सेक्सुअल टाइप को, दोनों टाइप का होता है, सेक्सुअल और सेक्सुअल। थर्ड क्लास है एकैंथोसिफेला, जिसे हम स्पाइनी हेडेड वॉर्म्स बोलते हैं। इसका कैरेक्टरिस्टिक्स देखें तो ये पैरासिटिक वॉर्म्स होते हैं विथ स्पाइनी मीन्स इस इनकी बॉडी पे जो होते हैं वो स्पाइन पाए जाते हैं। रिट्रैक्टेबल प्रोबोसिस, इनमें जो होती है वो डाइजेस्टिव सिस्टम की कमी होती है, ये ऑब्जर्व करते हैं न्यूट्रिएंट को बॉडी वॉल के थ्रू। इनमें रिप्रोडक्शन जो होता है वो सेक्सुअल टाइप का होता है, और ये भी विद सक्सेस सेप्टेड सक्सेस मीन्स ये भी जो होते हैं वो डायोसियस होते हैं। नेक्स्ट क्लास है चौथा हमारा गोर्डीसिया, जिसे हम हॉर्स हेयर वॉर्म्स बोलते हैं। अगर हम इनके स्ट्रक्चर्स को देखें तो ये लॉन्ग होते हैं, थिन होते हैं, और इनकी बॉडी जो होती है वो हेयर लाइक होती है। पैरासिटिक लार्वा बट एडल्ट आर फ्री लिविंग, इनका जो लार्वा, ये जब लार्वा स्टेज में होते हैं तब ये पैरासिटिक होते हैं किसी होस्ट के ऊपर, लेकिन जब ये अडल्ट होते हैं तब ये फ्री लिविंग के हो जाते हैं। इनके हैबिटेट की बात करें तो ये टिपिकली जो होते हैं वो पैरासिटिक होते हैं, इंसेक्ट, इन मोस्टली ये इंसेक्ट के ऊपर पैरासाइट होते हैं। फाइलम एस्केलमेंथिस का मॉर्फोलॉजिकल फीचर देखें तो मॉर्फोलॉजी में वही उनकी बॉडी जो होगी वो सिलेंड्रिकल होगी, अनसेगमेंटेड होगी, क्यूटिकल प्रेजेंट होगा जो प्रोटेक्ट करेगा डाइजेस्टिव एंजाइम से। ये जो होते हैं वो मस्कुलेचर मीन्स इनकी बॉडी जो होती है वो केवल मसल्स से बनी होती है, इनमें बोन्स नहीं पाए जाते हैं, और ये लॉन्गिट्यूडनल मसल्स होते हैं और जो मूवमेंट में हेल्प करते हैं। एक्सक्रीटरी सिस्टम जो होता है वो सिंपल होता है विथ अ सिंगल एक्सक्रीटरी पोर, एक्सक्रीशन जो होता है वो एक्सक्रीटरी पोर के थ्रू इनकी जो अनडाइजेस्टेड फूड जो होता है वो बाहर आता है। अब हम बात करेंगे फाइलम एस्केलमेंथी, जिसे हम निमेटोडा भी बोलते हैं। इसके ऐसे एनिमल के, कुछ एनिमल के साइंटिफिक नेम और कॉमन नेम जो एग्जाम के व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इनको तो आप रट ही लीजिएगा। फर्स्ट ये वाउचेरिया बैंक्रोफ्टाई, जिसका साइंटिफिक नेम, इसको कॉमन नेम हम बोलते हैं फाइलेरियल वर्म, जो फाइलेरिया डिजीज कॉज करता है। सेकेंड है हमारा एस्केरिस लुम्ब्रिक्वाइड्स, जिसे हम कॉमनली राउंड वर्म बोलते हैं। थर्ड एंकाइलोस्टोमा डुडेनल, जिसे हम कॉमनली हुक वर्म बोलते हैं। ये तीनों जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इनको तो आप रट ही लीजिएगा। आगे नेक्स्ट है हमारा लोवा लोवा, जिसे हम आई वर्म बोलते हैं कॉमनली। नेक्स्ट है इंटेरोबियस वर्मिकुलेरिस, जिसे हम कॉमनली पिन वर्म या सीट वर्म बोलते हैं। नेक्स्ट है ड्राकोनकुलस मेडिनेंसिस, जिसे हम ग्यूनिया वर्म बोलते हैं। नेक्स्ट है ट्राइचूरिस ट्राइचूरिया, जिसे हम विपवर्म बोलते हैं। नेक्स्ट है स्ट्रोंगिलोइडिस स्टेरोकोरेलिस, जिसे हम थ्रेड वर्म बोलते हैं। सो आज की वीडियो में बस इतना ही।
आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलें, और आप चाहते हैं कि ऐसे और भी साइंस वीडियो बने सो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल, प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। If you have any questions, so ask in comment section. I will try to reply. Let's share this video your friends and classmates ताकि वे भी फाइलम एस्केलमेंथिस को आसानी से समझ सकें। वैसे आपको क्या लगता है नेक्स्ट टॉपिक क्या होना चाहिए? कमेंट करो, शायद अगला स्टेशन वही हो। याद रहे, साइंस एक सफ़र है, हर स्टेशन पर कुछ नया है। अगली बार मिलेंगे एक नए वंडर के साथ, तब तक के लिए जुड़े रहे साइंस एक्सप्रेस के साथ। बाय बाय, टेक केयर, कीप स्टडी।